प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर अवधानम महदावधानम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी मानव को अपने आप तक पहुंचाने के लिए एक के बाद एक जो है वो स्टेप बता रहे हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं। सारे दिशा निर्देश किस लिए दिया जा रहा है? मन पर नियंत्रण के लिए। मन पर नियंत्रण हो गया तो सारा आगे का मार्ग स्वतः ही सुलभ हो जाएगा, क्योंकि मन की भटकन जो है वो सहज और स्वाभाविक है। मन चाहता क्या है? मन चाहता है, सुख चाहता है। दुनिया की हर वस्तु जहां उसको सुख लगता है वो जाता है, पर कुछ क्षण के पश्चात वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही परिस्थिति जो मानव को सुख देता है, परिस्थिति बदलने के पश्चात, समय बदलने के पश्चात वो वही सुख ही किस में बदल जाता है? बदल जाता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं तूने अगर अपना उद्धार करना है तो तू क्या कर? सबसे पहले प्राणायाम, प्राण पर नियंत्रण करना। सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है, उसके पीछे पूरी एक टेक्निक है। को नियंत्रित करने में प्राणायाम का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो चाहे मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम कर, अगर मन एकाग्र नहीं होगा तो ठीक रूप से वह अपने प्राणों पर भी अपना चौकसी नहीं रख पाएगा। तो अपनी इस यौगिक क्रिया के द्वारा भी प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जो मन विषयों की ओर जा रहा है अबाध गति से, उसकी दिशा मुड़ करके कहाँ आ जाए? अपने स्वरूप की ओर। प्रति आहार मैंने उल्टा, मन कहाँ जाता है? विषय वासनाओं के ओर, उसको उलट करके कहाँ ले आना? अपने आप तक। क्योंकि मन जहां जहां इसे लगता है कि मुझे, और आत्म तृप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता। जब मन बाहर से क्या हो गया? निरुद्ध, निरुद्ध मैंने इस पर कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया। बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, निश्चित रूप से मन प्रसन्न होगा, बाहर की भटकन चली जाएगी, मन के अंदर कोई उठा पटक नहीं है, मन में विचारों का जो तांता लगा हुआ है उस पर ब्रेक लग गई। तो बाह्य निरुद्धे, मन की गति बाहर से क्या हो गई? निरुद्ध होगी। बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, और मन प्रसन्न हो गया। मना प्रसादे परमात्म दर्शनम, मन प्रसन्न हो गया, यही तो परमात्म दर्शन है। इसके लिए मैं कहीं जाना नहीं है, मन की दिशा को बदलना है। के मते न चालिए छाड़ी जीव की बाणी, ताकू केरे सूत जू उल्टा अपूठा आणी। कब मन के गति से, मन के अनुसार मत चलो, मन के मते न चाली छाड़ी जीव की बाणी, ये जीव का स्वभाव है। तो इसे कैसे वापस लेकर आओ? ताकू केरे सूत जू, जैसे तकली काटते हैं, सूत काटते हुए, तकली का उपयोग करते हुए उस सूत को लौटाते कहाँ है? पीछे लाते हैं। जब तक उसकी गति पीछे नहीं होगी, वो जो है तागा जो बनता है उसमें वो आगे गति आ ही नहीं सकती, वो टूट जाएगा, वो बनेगा ही नहीं। तो इसी तरह से मन को भी पीछे लौटाओ। क्यों मन को पीछे लौटाता है? क्योंकि मन की असली वास्तविकता क्या है? मन अपने स्वरूप में है क्या? मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो ज्योति स्वरूप है, मन तो ज्ञान स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, तो अपने मूल को पहचान। तो मूल को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्याहार। प्रत्याहार करता है इंद्रियों को लौटाकर वापस लाना। और नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक, क्या नित्य है और क्या नाशवान है और क्या नाशवान नहीं है, इसका विवेक करना है। और जाप पे समेतम, जप करना निरंतर, और जप को कहाँ तक ले जाना है? समाधि तक ले जाना है। ये करते हुए ये सबसे बड़ा क्या है? ये कार्य है कि अपने मन को अपने तक लौट कर सीमित कर देना। भगवत गीता में भी यही कहा गया, यदा संहरते चायम पूर्वो अंगिनी सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ
जब संकट देखता है तो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, और जब संकट नहीं होता तो अपने अंगों को वो विस्तारित करता है। तो इन इंद्रियों को भी कैसे करो, विषयों से लौटा करके अपने आप तक केंद्रित कर लो। तो जब ये स्थिति चलेगी तो ये सारे जो नियम है, चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्रत्याहार हो, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विवेक हो, चाहे जप हो, चाहे समाधि हो, ये सब करेंगे तो यही सबसे बड़ा क्या है, योगदान है। किसके विषय में, अपने आप तक पहुंचने के लिए। और उसके लिए ए मानव, तू अपने जीवन की गति को, उसकी धुरी को अपनी ओर मोड़ दे, तो तेरे जीवन में फिर अज्ञान का नाश होगा, और अज्ञान के नाश के बाद सुख की, परम सुख की प्राप्ति होगी।